अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम बात करेंगे इसराइली फ़ौजी जो है वो ख़ुदकुशियाँ क्यों करने लगे हैं, इस पर भी बात करेंगे। गज़ा की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे चल रहे हैं। ईरानी चीते ने सयूनी शहरी को कत्ल कर दिया, उस पर भी बात करेंगे। ज़ाहिर बात है, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी ख़बर वो शामिल करते हैं। इब्रानी चैनल कौन ने इसराइली फ़ौजी तहकीकात के हवाले से रिपोर्ट किया है कि तवील अरसे तक जंगी इलाकों में तैनाती के बायस फ़ौजियों में ख़ुदकुशी के केसेस जो हैं उसमें इजाफ़ा देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मैदान जंग में मुसलसल दबाव, जहनी थकन और बेयकीनी की कैफियत ने कई फ़ौजियों को शदीद नफ्सियाती मसाइल से दोचार किया है। इस हवाले से साबिक़ इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ गॉदी आइज़नॉक्ट का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने एतराफ़ किया है कि बतौर चीफ ऑफ स्टाफ मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि एक दिन हम ये मंज़र देखेंगे कि यहूदी मर रहे होंगे और उन्हें बचाने वाला कोई ना होगा। उनका ये बयान ना सिर्फ इसराइली फ़ौजी के जो अंदरूनी बहरान है उसकी अक्कासी करता है, बल्कि मौजूदा जंगी हालात में सयूनी माशरे की नफ्सियाती और अस्करी कमज़ोरी को भी बेनकाब करता है। साथ साथ अगर बात करें इस हवाले से तो इसराइली 24 के एक प्रोग्राम में सयूनी तज्ज़ियाकार शिमोन एलाकबेट्स का तज्ज़िया गज़ा वालों को मार डालें, उन्हें सफ़ायस्ती से मिटा दें, ऐसा मारें कि जैसे कंगी के ज़रिए जूओं का सफ़ाया किया जाता है, और उन्हें भूख मारने की मुहिम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, जारी रखें। हमने देखा है कि इसराइली तज्ज़ियाकार हमेशा इसी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करके नस्ल कुशी, कत्लेआम या बड़े पैमाने पर तबाही की तरगीब देते हैं। नाज़रीन, अगर हम देखें सारी सूरत हाल में, यानी आप देखें कि इनकी कैफियत क्या है। यहाँ से सो कॉल्ड लिबरल बड़ी हिमायत उनकी करते हैं, कुछ स्टाउट साफ़ी कहते हैं कि इसराइल जो है मुअज़्ज़ब है और ज़्यादातर पंगे जो है ये फ़लस्तीनी लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि फ़लस्तीनी क्या कहते हैं, यही कहते हैं हमारी ज़मीन है। अब इनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर बैठा शख्स जिसमें रत्ती बर इंसानियत नहीं है और ना वो इंसान कहलाने के लायक है, वो इस तरह की बात कर रहा है। वो उकसा रहा है वहाँ के फ़ौजियों को, वहाँ के अवाम को कि भाई आप जितने ताबड़तोड़ हमले उन गरीबों पे कर सकते हैं, उन नादारों पे कर सकते हैं, उन पर जो जुल्म हो रहा है उन पर कर सकते हैं, आप करें, क्योंकि आपको यह हक हासिल है। इसराइल ने अमरीका महकमा दिफा से जदीद एयर टू एयर मिज़ाइल ख़रीदने का मंसूबा बनाया है। इस इक़दाम का मकसद इसराइल की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों को बढ़ाना और मुमकिन फ़िज़ाई ख़तरात से निमटने के लिए अपनी लड़ाका तैयारों को जदीद हथियारों से लेस करना है। इसराइल का अमरीकी महकमा दिफा से जदीद एयर टू एयर मिज़ाइल ख़रीदने का मनसूबा ख़ित्ते में जारी ईरान इसराइल कशीदगी और जंगी तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त है। ईरान की तरफ से बढ़ती हुई मिज़ाइल सलाहियतों, ख़ास तौर पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिज़ाइलों की तैयारी और आजमाइश इसराइल के लिए बढ़ता हुआ ख़तरा है। इसलिए इसराइल अपनी फ़िज़ाई दिफाई को मजबूत बनाने के लिए जदीद तरीन मिज़ाइल हासिल करना चाहता है, ताकि ईरान या उसके इत्तेहादियों की मुमकिन फ़िज़ाई या रॉकेट हमले का मौसर जवाब दे सके। दूसरी ने आपको बताते चले कि फ़लस्तीन की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। पेरिस और लंदन में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। लंदन की आवाम फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए मैदान में आ गए हैं। बरतानी दारुल हुकूमत में एक प्रो फ़लस्तीन रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में नारे लगाए और इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। रैली में शरीक अफराद ने फ़लस्तीनी झंडे उठा रखे थे और गाज़ा पर जारी हमलों की मज़म्मत करते हुए आलमी बरादरी से फ़ौरी मदाखलत का मुतालबा किया। ये मुज़ाहरा दुनिया भर में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती की जारी तहरीकों का हिस्सा है। इस तरह पेरिस में इसराइल की जानिब से भूख को बतौर हथियार बनाने की मज़म्मत करते हुए शहरियों ने इमदाद पहुँचाने और गज़ा की ज़मीनी रास्ते खोलने का मुतालबा किया है। दूसरी जर्मनी में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे करने वाले शहरियों के साथ पुलिस के सख्त रवैये पर शदीद इस वक्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन को इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि पुलिस की जानिब से ताकत का बेजा इस्तेमाल भी देखने में आया। इंसानी हकूक़ की तंजीमें जर्मन पुलिस पर तनकीद करें कि वो आज़ादी ज़राए के हक़ को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करें, बिलखसूस ऐसे मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ जो गज़ा में इसराइली कार्रवाई पर आवाज़ अपनी बुलंद करें। जर्मनी हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया, ताहम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में मुजाहिरीन को ज़दकोब करते हुए देखा जा सकता है, जिस पर अवामी हलकों में गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
یہ صورتحال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو کیا اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے، یعنی سچویشن کیا ہے آخر۔ یعنی ایک اور خبر میرے سامنے، یروشلم کے بائی لیکل چڑیا گھر میں ایک حیران کن اور ہولناک واقعہ پیش آیا۔ جب ہولناک جو واقعہ آیا ہے اس میں ریپبلک کے ذریعے لایا گیا ایک ایرانی چیتا 26 سالہ اسرائیلی چڑیا گھر کے ملازم بوریل نوری کو ہلاک کر گیا۔ عبرانی میڈیا کے مطابق چیتے کو رکھنے والے پنجرے کا دروازہ صحیح طریقے سے بند نہ ہونے کے باعث وہ باہر نکل آیا اور نوری پر حملہ کر دیا۔ چیتے نے نوری کے جسم کے کئی حصے بری طرح چبا ڈالے جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہلاک ہو گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی چیتا کو چیک ریپبلک کے ذریعے اسرائیل منتقل کر دیا گیا تھا، جس کے حوالے سے ایک طرف تو یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ بھائی صاحب وہ وہاں پر کیا سچویشن ہے، یعنی کیا حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو اگر آپ دیکھیں یہ صورتحال ہے، تو جب آپ کو دیکھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کے جو صدر پاکستان آئے تھے اس حوالے سے ان کی مختلف بیٹھکیں ہوئی ہیں، اور اس وقت اگر ہم دیکھیں ناظرین برکس کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو افغانستان، ایران، پاکستان، چائنا، رشیا، یہ ساری سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا جو ہے وہ اس طرف آگے بڑھنے کی طرف، یعنی ان ممالک کی ایک کوشش ہے، زبردست طریقے سے کوشش ہے کہ بھائی صاحب کسی نہ کسی طریقے سے جڑا جا سکے، لوگ اکٹھے ہوں اور یہ معاملات ایک سمت میں آ جائے۔ کیونکہ امریکہ جس طریقے سے اب پاکستان پر ایک طرف تو وہ تیل کے حوالے سے باتیں ہو رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری حکومت ایک خوفزدہ اس وقت نظر آ رہی ہے، اور خاص کر امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں اس پر دنیا بھر میں شدید تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ جو کھانے والا تیل ہے اب وہ ایران کے بجائے دیگر ممالک اتنے دور سے وہ منگوائے، کیونکہ اب امریکہ زبردستی اپنا ٹریڈ جو ہے لوگوں پر مسلط کر رہا ہے اور بڑے دباؤ کے ساتھ مسلط کر رہا ہے۔ تو اس وقت ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، تو پاکستان کو بھی اس وقت سوچنا ہوگا کہ آنے والے دن اس کے لیے کتنے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ بھی کرنا ہے۔ ایک طرف برکس کے جو حالات ہیں کہ وہاں پر ہندوستان، اب آپ دیکھیں ہندوستان اس کا رکن بھی ہے، لیکن ہندوستان جس طریقے سے ایک طرف اس پر دباؤ بھی بنا جا رہا ہے، لیکن اس کے دباؤ کے باوجود وہ اپنے فیصلے آزادانہ طور طریقے سے کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صرف بلیک میلنگ کر رہا ہے پاکستان کی تعریف کر کے اور انڈیا پر تنقید کر کے۔ ہم تو خوش ہو رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان کو بھی اسی طرح ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا جس طرح وہ ہندوستان پر دباؤ بنا رہا ہے، تاکہ ہندوستان برکس سے نکل کر ڈالرائزیشن کو، جو ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے اس میں اپنا جو وہ رول ادا کر رہا ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔